7 मार्च को वाराणसी शहर दक्षिणी से कांग्रेस प्रत्याशी मुदिता कपूर को हाथ के पंजे के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी की कैंट विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी पूजा यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं। 7 मार्च को वाराणसी कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा को हाथ के पंजे के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। वाराणसी में शुक्रवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 6 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 17 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,458 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,381 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 64 है। वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन इकाई का शील्ड मिला है। ये शील्ड कोरोना काल में भी अपने उत्पादन में निरंतरता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बरेका को मिला है। महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने अपने मेहनतकश अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका श्रेय दिया है। बता दें कि बनारस रेल इंजन कारखाना ने फरवरी माह में 35 विद्युत मालवाहक रेल इंजन WAG-9 का उत्पादन किया। बरेका ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के अपने 334 रेल इंजनों के उत्पादन रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के समाप्त होने के एक माह पहले ही फरवरी महीने में ही 335 रेल इंजनों का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया है। वाराणसी के BHU अस्पताल में MRI, अल्ट्रासाउंड सहित जांच की जो फीस अस्पताल प्रशासन ने बढ़ाई थी, अब उसे छात्रों के दबाव में वापस ले लिया गया है। मरीजों को अब पुराने दर पर ही जांच की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि अस्पताल प्रशासन की ओर से 26 फरवरी को जाँच की फीस बढ़ा दी गई थी। इसमें अल्ट्रासाउंड, MRI सहित अन्य जाँच की फीस में 2 से 3 गुना की बढ़ोतरी की गई थी। इससे मरीजों पर ज्यादा भार पड़ रहा था। वहीं इसके विरोध में बुधवार को छात्रों ने IMM BHU के निर्देशक का घेराव कर बढ़ी हुई फीस को तुरंत वापस लेने की मांग की थी। वाराणसी में आगामी 7 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर BHU में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल व सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के छात्रों ने विश्वनाथ मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में 50 फीट विशाल कलरफुल स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग का निर्माण किया। इस दौरान तीनों विद्यालय के 60 से अधिक कलाकार विद्यार्थियों ने अपने पेंटिंग के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। वहीं BHU के विश्वनाथ मंदिर में आए हजारों की संख्या में दर्शकों ने इस पेंटिंग को देखकर कलाकारों की तारीफ की और मतदाता जागरूकता की दिशा में ऐसे कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण बताया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को वाराणसी के पिंडरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए काशी पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले वो श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किए। बता दें कि राहुल और प्रियंका गांधी गुदौलिया चौराहे से पैदल ही विश्वनाथ धाम तक की दूरी तय किए। वहीं कांग्रेस के पिंडरा प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में फूलपुर में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी ने रोजगार का मुद्दा उठाते हुए PM मोदी और भाजपा सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे याद है PM मोदी ने 2014 में कहा था कि वे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, जनता के बैंक अकाउंट में 15 लाख डाल देंगे। तो इस चुनाव में वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? हमारे मित्रों, इस पवित्र धरती पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत। चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी के शहर उत्तरी विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी अशफाक अहमद W को भारी मतों से विजयी बनाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। 7वें और आखिरी चरण के लिए सोमवार को वाराणसी समेत पूर्वांचल के 9 जिलों की कुल 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। ऐसे में सियासी दलों की नजर अब अंतिम चरण के मतदान पर टिकी हुई है। चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जोरदार रोड शो किया। रथ यात्रा चौराहे से शुरू हुआ ये रोड शो गुदौलिया चौराहे पर समाप्त हुआ। इस दौरान उनके 7 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी भी विजय रथ पर सवार रहे। वाराणसी में PM मोदी के मेगा रोड शो को लेकर सुबह से ही काशी भगवा में दिखी। जगह जगह भाजपा का झंडा, बैनर, बैलून, पोस्टर आदि लगाए गए। तो वहीं PM के रोड शो वाले रूट पर तरह तरह की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें देश में कुल सफल
कोविड वैक्सीनेशन, लॉ एंड ऑर्डर, बुलडोजर बाबा की झांकी सजाई गई, रूट पर होली की हुड़दंग, चंद्रशेखर आजाद का चित्रण, काशी का अखाड़ा व पहलवान आदि मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। वहीं पीएम के रोड शो को लेकर जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मेगा रोड शो के लिए दोपहर में पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से पुलिस लाइन सभागार में आवश्यक बैठक किया। इसके बाद उनका काफिला सीधे मलदिया चौराहे पर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उपस्थित जन समुदाय का अभिवादन किया और इसके बाद अपनी कार पर सवार हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री अपनी कार के रूफ से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं और जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे। इस दौरान मलदिया चौराहा मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इसके बाद हर हर महादेव का जय घोष भी उपस्थित लोगों ने लगाया, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने भी हर हर महादेव का जय घोष किया। इस दौरान लाखों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा रहा। वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो के रास्ते में अपार जनसमूह सड़क के दोनों तरफ खड़े दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने पीएम के ऊपर लगातार पुष्प वर्षा भी किए। लोगों में पीएम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। जगह जगह भाजपा ने पॉइंट्स बनाकर झांकियां भी सजाई, जिसमें सीवी मार्ट के पास गंगा आरती को देख प्रधानमंत्री भी खुशी से फूले नहीं समाये। लोग अपने घरों की छतों से जिस रास्ते से पीएम का काफिला निकला, उन पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिवादन करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मलदिया से मेगा रोड शो किया, जो श्री काशी विश्वनाथ धाम में जाकर समाप्त हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने बाबा का विधिवत दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने गर्भगृह से बाहर आने पर बाबा विश्वनाथ के अर्चकों से मुलाकात की। इस दौरान उनके स्वागत में डमरू की नाद कर रहे डमरू दल को देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ओर बढ़ चले और उन्होंने डमरू लेकर उसे बजाया। वहीं जब पीएम गर्भगृह के बाहर आए तो उनका हर हर महादेव के जय घोष के साथ धाम में मौजूद काशी वासियों ने स्वागत किया और जवाब में उन्होंने भी हर हर महादेव का जय घोष किया। इसके बाद उन्होंने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। कुछ देर के बाद वो वहां से लंका गेट के लिए प्रस्थान कर गए और मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो को विराम दिया। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाएं। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।